हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने कुर्ती की कटिंग की हुई है और इसका जो मैंने शोल्डर यानी तीरा रखा हुआ है वो 7 इंच है, क्योंकि इसमें जो पीछे का नेक है उसकी गहराई काफ़ी कम है। तो पहले हम कुर्ती के ऊपर ही नेक की कटिंग करते हैं। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें, और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो इसकी चौड़ाई आप 3 इंच रखें। तो मैं इसकी चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ। एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई मैं करीब करीब 4.5 इंच रख रही हूँ। तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और थोड़ी बहुत कम भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको राउंड शेप देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बुकरम की एक पट्टी लेते हैं और इसको देखिए मैंने बीच में से डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम ली हुई है, लेकिन मेरा आपको सजेशन है आप इसमें नॉर्मल बुकरम यूज करें ताकि आपके नेक में सफाई आए। इसके बाद हम यहाँ पर वन साइड से 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पर हम एक निशान लगाते हैं और यहाँ से करीब 3 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे और इसके बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 1.5 इंच पर यानी 1.5 इंच पर एक निशान इस तरह से लगाते जाएंगे। और यहाँ से भी इतनी ही दूरी पर हमें ये निशान लगाना है नीचे तक। देखिए ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी इस पट्टी को अपने मैचिंग के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपके पास मैचिंग का कपड़ा नहीं है तो आप बेशक अपनी कुर्ती के कपड़े पर इसको पेस्ट कर लें। और अगर आप इसको मैचिंग के कपड़े पर पेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी जो मैचिंग का आपका कपड़ा है उसकी डायरेक्शन वगैरह आप देख के तब इसको अच्छे से पेस्ट करें। देखिए इसके बाद हम अपनी इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में से फोल्ड करते हैं इस तरह से, और हमारी जो कुर्ती है उसको भी हम इस तरह से रखते हैं और ये जो हमारे बंद हिस्से हैं इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम करके देखते हैं इसको। देखिए यहाँ तक ये हमारी पट्टी इस तरह से आ रही है ऐसे। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से गोलाई में नेक की शेप में, और अब हम यहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी कुर्ती की सीधी साइड बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेते हैं। या तो आप इसके ऊपर क्रीज बना लें और या फिर आप इसके ऊपर एक निशान लगा लें। देखिए मैंने अपनी कुर्ती को उल्टा करके रख लिया है और ये जो हमारी क्रीज है इस पर भी मैंने इस तरह से उल्टी साइड एक निशान लगा लिया है। ये हमारी पट्टी है और इसके सेंटर में हम हल्का सा एक कट लगा लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो सेंटर है नेक का, इसमें हम इस तरह से इसको रखते हैं। बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और फिर हम यहाँ पर बुकरम के बराबर में एक सिलाई लगाते हैं। देखिए आप चाहें तो सेंटर में पहले यहाँ तक जो हमारे ट्रायंगल है इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें। इसके बाद हम इसके बुकरम के बिल्कुल बराबर में इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
ये जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल पर सिलाई लगाई है, ये हमें कुर्ती की उल्टी साइड लगानी है और फिर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम इसके सेंटर में एक कट लगा लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और आप चाहें तो यहाँ पर भी छोटे छोटे से कट लगा लें दोनों साइड। इसके बाद हम अपने नेक को सीधी साइड को पलट लेते हैं, देखिए इस तरह से, और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। पलटकर प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद देखिए ये हमारा सेंटर है, यानी ये हमने जो सीधा निशान लगाया हुआ है वो है। और पट्टी के सेंटर में भी आपको एक निशान लगा लेना है, चाहे तो आप ये निशान पहले भी लगा सकते हैं। मेरे इसमें देखिए लाइन बनी हुई है तो ये इसका सेंटर है, इसी के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। और यहाँ तक हमारी बुकरम है, इस तरह से बुकरम तक हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको सेंटर से मिलाएंगे। और सबसे पहले हम एक सिलाई बड़ी करके यहाँ पर सेंटर में एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए मैंने इस पट्टी के सेंटर में सिलाई लगा ली है, और इसके बाद आप चाहें तो इस तरह से बुकरम तक अपनी पट्टी को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर ले, इस तरह से, तो ये पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी आएगी। और आप चाहें तो बुकरम तक इसको फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर निशान भी लगा सकते हैं, फिर बाद में हम इन निशानों को मिला देंगे। देखिए मैंने इस पट्टी के ऊपर प्रेस कर लिया है अंदर को फोल्ड करके, और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से उतार देंगे। पट्टी के चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर इसके चारों तरफ लेस लगा सकते हैं। तो मैं इस पर ये बारीक सी लेस लगा रही हूँ, इस तरह से। यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर हम इस तरह से इसको रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ तक सीधी लेस सिलने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक लेस को सिल देना है, फिर मशीन उठानी है और लेस को इस तरह से घुमा देना है, बिल्कुल सीधा इसको रखना है और सिलाई लगाना है। लेस लगाने के बाद हमारा जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये नेक हो रहा है, इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ से थोड़ी सी लेस है एक्स्ट्रा, इसकी हम कटिंग कर देंगे इसी तरह से यहाँ से। तो पहले हम इनको ठीक कर लेते हैं और इसके बाद हम पीछे का नेक इसमें जोड़ लेते हैं, यानी अपने शोल्डर जोड़ लेते हैं। देखिए इसके बाद हम एक ओरेब पट्टी काटते हैं, और इस ओरेब पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब करीब 1.5 इंच रखी हुई है, यानी 1.5 इंच रखी हुई है। इसको हमें ओरेब काटना है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए मैंने शोल्डर जोड़ लिए हैं, और इसके बाद हमारी ये जो ओरेब पट्टी है इसको पहले हम यहाँ से सीधी कर लेते हैं कटिंग करके, और इस तरह से हम इसको लगाएंगे। यहाँ से हम थोड़ी सी ओरेब पट्टी बाहर छोड़ते हैं और इसको इस तरह से घुमाते हुए पीछे के नेक पर लगाते हुए इसी तरह से हम इसको यहाँ तक लगा देंगे। ओरेब पट्टी को हमें बिल्कुल हल्का सा खींचना है, ना के बराबर, और कुर्ती को बिल्कुल नहीं खींचना है, एकदम नॉर्मल रखना है। देखिए इसके बाद हम इस ओरेब पट्टी को इस साइड करते हैं, और हमारा ये जो कपड़ा है ये भी ओरेब पट्टी की साइड होना चाहिए, और इस ओरेब पट्टी पर हम इस तरह से एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हैं यहाँ तक जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और फिर ऐसे फोल्ड करते हैं अंदर तक, और तब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं इस तरह से। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी पट्टी की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी पहले कटिंग कर लें।
देखिए आप इस तरह से भी इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, इससे इसका लुक एकदम बहुत ही सुंदर हो जाता है। आप इसमें सिंपल धागा ले लें। अगर आपके पास एंकर थ्रेड नहीं है तो आप रील का धागा कई बार फोल्ड करके सुई में डाल लें और इस तरह से सिंपल टाके लगा लें। बिल्कुल सिंपल मैंने इसमें टाके लगाए हुए हैं। आप एंकर थ्रेड भी ले सकते हैं अगर आपके पास है। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना सुंदर हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। एकदम रेडीमेड स्टाइल और वो भी एकदम ब्रांडेड स्टाइल का नेक डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैंने बटन बनाकर लगा दिए हैं। अगर आपको ये बटन बनाने और लगाने नहीं आते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके ऊपर मैंने एक एक मोती पेस्ट कर दिया है। आप इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं और देखिए इनके बीच में भी मैंने ये मोती पेस्ट कर लिए हैं। आप पेस्ट करने वाले मोती भी लगा सकते हैं और हाथ से लगाने वाले मोती भी लगा सकते हैं। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।